बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियोस में उर्दू की राइटिंग को सीख रहे हैं, जिसमें हमने बेलिफ बा, जीम अलिफ जा, सीन अलिफ सा, इन तमाम मुफरदात की प्रैक्टिस की। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम स्वाद की प्रैक्टिस करेंगे। स्वाद को हम तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना सीखेंगे। जब हम स्वाद को तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो अमूमन हम इसमें गलती कर जाते हैं। स्वाद को लिखने के लिए हमें उसके शोशे और दंदानों का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो स्वाद को लिखते वक्त अमूमन जो गलती होती है मैं आज यहाँ पे आपके साथ उसको बड़ी डिटेल से बयान करूँगा। स्वाद को लिखने के लिए हम सबसे पहले एक बीज की शक्ल की बनाते हैं। ये बीज की शक्ल जो होती है वे सेब के अंदर, तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर एक बीज होता है, इसकी शक्ल होती है। ये इस बीज की शक्ल को पहले हम बनाते हैं, फिर इसके नीचे हम एक छोटा सा अलिफ लिख लेते हैं। इस अलिफ को लिखने के बाद हम इसके नीचे शेप ऑफ मून को लिखेंगे। शेप ऑफ मून जैसा कि हम पहले बनाना सीख चुके हैं, दाएं से बाएं थोड़ा सा झुका हुआ चांद की शक्ल जो होती है। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो एक छोटा सा दंदाना सा बन रहा है, शोशा सा बन रहा है। इस शोशे की अमूमन हम गलती करते हैं स्वाद को लिखते वक्त। इस शोशे की वजह से हमारा जो स्वाद है वो गलत लिखा जाता है। यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से देखना है कि स्वाद को हम तमाम हरूफ के साथ कैसे जॉइंट करेंगे। स्वाद को जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम एक बेज की शक्ल बनाएंगे, उसके बाद शोशा, और उसके बाद जो भी हमारा हरफ आएगा वो हम इसके साथ ऐड करेंगे। स्वाद को हम तमाम हरूफ के साथ लिखना सीखते हैं। यहाँ पहले सबसे हम स्वाद को लिखेंगे अलिफ के साथ, पहले बीज की शक्ल और नीचे शोशा इसका बनाएंगे और साथ बेअलिफ बा जैसे हम लिखा था वो ऐड कर देंगे, तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा स्वाद अलिफ सा। यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि इसी के नीचे नुक्ता लगा के हम इसको सबा पढ़ लेते हैं, तो ऐसा सबा हरगिज़ नहीं बनेगा। सबा लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसके साथ स्वाद के साथ हमें बे का पैबंद बनाना पड़ेगा। बे के पैबंद के साथ हम सबा लिखेंगे, वरना हमारा सबा गलत हो जाएगा। तो दोबारा देखिए, सबा लिखने के लिए सबसे पहले स्वाद, इसके नीचे बे और साथ ही इसमें अलिफ लिख देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा लफ्ज़ सबा। ये हम अमूमन गलती करते हैं स्वाद को लिखते वक्त, तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है स्वाद की तख्ती को लिखते वक्त। इसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे स्वाद पे, सब पहले स्वाद और नीचे इसका पैबंद और साथ हम इसको बे ऐड कर देंगे, लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास स्वाद बे साहब। स्वाद के साथ पहले स्वाद, नीचे इसका पैबंद और साथ हम बे को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा लफ्ज़ बनेगा स्वाद बे साब। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे स्वाद जिम, स्वाद दाल साद, पहले स्वाद, नीचे इसका पैबंद और साथ इसके दाल। दाल जब भी किसी हरफ के साथ जॉइंट होकर आता है तो ये अपनी शक्ल चेंज कर देता है, स्वाद रे सर। और उसके बाद हम लिखेंगे स्वाद सीन सास। यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखा सराही, स्वाद को हमने रे के साथ जॉइंट किया और उसके साथ हमने क्या कर दिया, जैसे हमने जीम छोटी है जी लिखा था, ये लिख दिया हमने सराही। अच्छा जी, उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे, स्वाद को हम जीम के साथ ऐड करेंगे। पहले हम स्वाद को लिखेंगे, स्वाद को हमने ऐसी जगह पे लिखना है कि हमारा जो असली हरफ है वो अपनी जगह ख़राब ना करे। यहाँ पे हमने स्वाद का हेड बना लिया। अब इसके नीचे हमने अलिफ को ऐड नहीं करना, इसके नीचे हमने, मैंने आपको बताया था उस दिन कि जीम के पीछे हमारा जो ज़ेर टाइप पैबंद होता है वो ऐड होगा, तो यहाँ पे हम पैबंद इसका लिखेंगे। पैबंद जो होता है दो हरफों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका पैबंद लिखेंगे और साथ में हम जीम को लिख देंगे। जीम हमारा लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा स्वाजिम साज। सर्कल वाले जितने भी हरूफ होते हैं वो लाइन नंबर 2 से नीचे लिखे जाते हैं, जो बेस लाइन होती है, और बाकी सारे के सारे हरूफ जो लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सर्कल वाले हरूफ जो इनके नीचे दायरा होता है, दामन होता है, गुलाई होती है, इनको आपने हमेशा लाइन से नीचे लिखना है।
यहाँ पे जो हम लफ्ज़ लिखते हैं स्वाद काफ साग, सॉरी स्वाद तो साद, तो जो है ये खड़ा हरफ है, ये फल्की हरूफ है, तो इसको हम ऊपर वाले 3 लाइनों में लिखते हैं। और यहाँ पे भी ज़बत का वही सिस्टम है, नुक्ता पैवांदा है जिस तरह हमने सबा में बनाया। बाद लोग इसी तरह ज़बत के नीचे ज़ोएं के नीचे नुक्ता लगा के इसको ज़बत पढ़ लेते हैं। हालांकि जब हमने इसको पढ़ना होगा तो हमें बे का पैवांद अलग से बनाना पड़ेगा ज़बत के लिए, जैसे हमने सबा के लिए बनाया था। यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखते हैं जी स्वाद आइन सा। पहले स्वाद लिखेंगे, फिर स्वाद का पैवांद बनाएंगे नीचे, और पैवांद को हम आइन के साथ ज्वाइन कर दें। आइन जब किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के आता है तो ये अपनी शक्ल चेंज कर देता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखा आसिफ़, और आसिफ़ को लिखते वक्त हम अमूमन क्या गलती करते हैं कि इसका हम पैवान नहीं बनाते, तो इस पैवान का आपने ख़ास ध्यान रखना। इस पैवान की वजह से हमारा जो मोस्टली लेटर्स होते हैं, इमला की गलतियाँ होती हैं, इस स्वाद के पैवान की वजह से होती हैं। ये हो गया हमारा लफ्ज़ आसिफ़। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्वाद का साग। पहले स्वाद का पैवान, फिर इसके साथ काफ का अलीफ, और इसके साथ हम काफ को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा स्वाद का साग, स्वाद का साग। बड़ा एक बे होता है और एक हम छोटा बे लिखते हैं, तो ये सक और सक बन जाता है। बे और बे के ऊपर अलीफ लगा के हम काफ बना लेते हैं। तो जिसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं स्वाद काफ सक, काफ 2 नुक्तों वाला, तो इसकी ये भी सर्कल वाला हरफ है, ये भी लाइन से नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखा जी आसिम। आसिम को लिखने के लिए भी हमने जो पैवांद होता है स्वाद का, वो ज़ेर टाइप हमने लिखना। मीम से पहले जो पैवांद है हमारा वो ज़ेर टाइप आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आसम लिख के तो इसके ऊपर हम नुक्ता लगा के इसको सनम पढ़ लेते हैं। स्वाद मीम सम लिख के ना इसके ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं और इसका हम सनम पढ़ लेते हैं। ये हमारा इमला की गलती होती है। अगर हमने सनम लिखना होगा तो हम एक अलग पैवांद बनाना पड़ेगा। स्वाद और नून के दरमियान एक पैवांद होगा, फिर ये हमारा लफ्ज़ सनम बनेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारी इमला की, इनको आपने नोट करना है। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे स्वाद नून सन, स्वाद नून सन। तो नून और स्वाद को जोड़ने के लिए एक पैवांद इस्तेमाल होगा, इस पैवांद को आपने ज़रूर बनाना है। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे जी स्वाद व सो, स्वाद आइन, स्वाद सा, और स्वाद छोटिया सी। स्वाद बढ़िया से कोई भी हरूफ है उसको बनाने के लिए हम पैवान का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं हमारी इमला की, इनको आपने ज़रूर बार ज़रूर जो है वो नोट कर लेना है। तो जी उसके बाद हमारे पास कुछ मुश्किल हरूफ हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिनके शुरू में, लास्ट में या दरमियान में स्वाद का इस्तेमाल होगा। इन हरूफ की हम एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें स्वाद को अपने पैराग्राफ तहरीर के अंदर इस्तेमाल करना आ जाए। स्वाद की शक्ल को हमेशा अपने सही बनाना है, जिस तरह मैंने बनाने का तरीका सिखाया। पहले हम बीज की शक्ल, उसके बाद हम कोई भी लफ्ज़ जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लफ्ज़ लिख रहे हैं जी सही। तो सही के लिए पहले हम स्वाद का हेड और फिर नीचे हे, फिर ये और फिर हे लिखेंगे। बाज़ू के लोग क्या करते हैं कि सही को लिखने के लिए एक पैवांद कम बनाते हैं इसमें, तो वो लफ्ज़ सुबह होता है, सही नहीं होता। उसके नीचे हम लोग नुक्ते लगा के इसको सही पढ़ते हैं, हालांकि वो इमला में गलती होती है। तो अगर हमने सही लिखना होगा तो हमें 2 दफ़ा हे का इस्तेमाल करना होगा। स्वाद है ये और है, फिर हमारा लफ्ज़ जो है वो सही होगा, वरना वो हमारा लफ्ज़ सुबह बन जाएगा। ये पैवांद की गलती है जो कॉमन लोग करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं उर्दू तहरीर के अंदर। तो इस चीज़ को आपने ज़रा नोट कर लेना। तो ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज़ हम जो आपको लिख दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक लफ्ज़ हम लिखेंगे तहसील। अब ते है स्वाद, और स्वाद के बाद स्वाद का पैवान, पैवान के बाद ये, और ये के बाद लाम, तो ये हमारा लफ्ज़ होगा तहसील। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमारी पैवांद की वजह से हमारी इमला की गलती हो जाती है। उर्दू में हमारे नंबर इसी वजह से कम आते हैं कि हमारी इमला की गलतियाँ होती हैं। लफ्ज़ हमने लिखा ज़िला,
उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे सूबा। इसी तरह के स्वाद के जो मुख्तलिफ हरूफ हैं ये हम लिखते जाएंगे। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी डिटेल से इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग में उतना निखार आएगा, आपकी इमला की गलतियाँ उतनी ही कम होती जाएंगी। यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखा जी तस्वीर। जो लफ्ज़ लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं वो लाइन से ऊपर, जो लाइन से नीचे लिखे जाते हैं वो लाइन से नीचे। लाइन से नीचे सिर्फ 3 किस्म के हरूफ आते हैं। एक हमारा सर्कल वाले हरूफ नीचे आते हैं जिनके साथ सर्कल हमारा जॉइंट होता है, और एक स्लाइड रे लाइन से नीचे आती है जैसे हमने असर के साथ लिखा है। और उसके बाद हमारे पास एक लेटर है मीम जो लाइन से नीचे लिखा जाता है। इसके अलावा हमारा कोई लेटर जो है वो तहरीर के अंदर लाइन से नीचे नहीं लिखा जाता। हसूल या खसूसियात ऐसे अल्फाज जिनके अंदर स्वाद का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी लिखाई उतनी बेहतर होगी। मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मासूम, सफ़ा। दोस्तों ये ऐसे हरूफ हैं जिनके शुरू में, लास्ट में या दरमियान में स्वाद का इस्तेमाल है। तज़हीक, इनका लिखने का मकसद यही है कि सिर्फ आपको तमाम हरूफ के पेवंद जो हैं वो समझ में आ जाएं। पेवंद की वजह से हमारी जो इमला की गलती होती है ये कम हो जाए, बल्कि ये ना होने के बराबर हो जाएगी अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस का सबसे पहले तरीका यही है कि आप पहले असली हरफ को बनाना सीखें, स्वाद को बनाना सीखें, फिर स्वाद को तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना सीखें। स्वाद की जो मुकम्मल तख्ती है, जो इसकी मुकम्मल पट्टी है, इसको बारी बारी सब हरूफ के साथ मिला के लिखना सीखें। उसके बाद फिर आप इसको मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर, हरूफ के अंदर इसको इस्तेमाल करें, तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो इमला की गलती होती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने स्वाद की प्रैक्टिस की। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, रब रखा।